हे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, हे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, आशीष का हाथ मुझ पे इस तरह से धरो। हे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, आशीष का हाथ मुझ पे इस तरह से धरो। शब्द शब्द में लिखूं, हर शब्द में भावनाएं भरो। उठाकर कलम, पकड़कर माइक, जो लिखूं जो कहूं। माँ आशीष इतना देना कि मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहूं। माँ आशीष इतना देना कि मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहूं। और आपसे विनती है कि आपकी तालियां मेरा हौसला बढ़ाएगी, तो तालियां बजा दे। 4 पंक्तियां अपने माता पिता के चरणों में रखता हूं, उसके बाद अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाऊंगा। कि दोस्त है तो यारी देखी, दोस्त है तो यारी देखी, प्यार ने वफादारी देखी, बोस हर वक्त काम देखता है और रिश्तेदार सत्कार देखते हैं। यहाँ पर लोग व्यवहार के बदले ही व्यवहार करते हैं। पागल भी हो औलाद तो माँ बाप प्यार करते हैं, पागल भी औलाद तो माँ बाप प्यार करते हैं। सबने प्रेम पर पढ़ा, प्रेम पर लिखा। मैं ओज लिखता हूँ, पर ओज का कवि अगर प्रेम पर लिखेगा तो कैसे लिखेगा? मैं पढ़ता हूँ कि मैं प्रेम लिखूंगा तो भारत की परंपराओं वाला प्रेम लिखूंगा। मैं प्रेम लिखूंगा तो भारत के संस्कारों वाला प्रेम लिखूंगा। मैं प्रेम लिखूंगा तो गौरा और भोले भगवान वाला प्रेम लिखूंगा। मैं प्रेम लिखूंगा तो सावित्री और सत्यवान वाला प्रेम लिखूंगा। मैं प्रेम लिखूंगा तो राधा और श्याम वाला प्रेम लिखूंगा। मैं प्रेम लिखूंगा तो जानकी और राम वाला प्रेम लिखूंगा। मैं प्रेम लिखूंगा तो जानकी और राम वाला प्रेम लिखूंगा। हमारे यहाँ एक प्रेम की इमारत को, प्रेम का प्रतीक बताया जाता है ताजमहल को। मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि देखा नहीं इतना घिनौना खेल, देखा नहीं इतना घिनौना खेल। 8 बीबियां थी जिसकी 7,000 रखेल। तीसरी बीबी अपने चौथे बच्चे को जन्म देते मरी वो मुमताज, जिसकी याद में शाहजहां ने बनाया वो महल ताज। वो ताज अगर प्यार की स्मारक है तो कहो बदमाशी क्या है। वो शाहजहां ने की अगर वो मोहब्बत है तो बताओ अय्यासी क्या है। प्रेम को पढ़ना है तो मैं प्रेम के प्रतीक देता हूं कि यमुना के इस पार कान्हा के मुंह में तब छाले हो जाते हैं जो कहीं उस पार ज्यादा गर्म दूध पी लेती है। यमुना के इस पार कान्हा के मुंह में तब छाले हो जाते हैं जो कहीं उस पार ज्यादा गर्म दूध पी लेती है। शाम की दीवानी मीरा जहर का प्याला पीकर भी जी लेती है और भोले की चाहत में गौरा खुद को हवन कुंड में अर्पित कर देती है। ये प्रेम की ताकत है दोस्तों, यमराज से छुड़ाकर सत्यवान को सावित्री जीवित कर लेती है। ये प्रेम की ताकत है दोस्तों, यमराज से छुड़ाकर सत्यवान को सावित्री जीवित कर लेती है और आंखों ही आंखों में प्रणय की बात हो जाती है। मैं ले चलता हूं आपको उस सभागृह में जिसमें महाकाल का धनुष उठाया जा रहा है और रावण जिसने कैलाश पर्वत सहित भगवान भोलेनाथ को उठा दिया था, उस वो धनुष को उठा नहीं पाया और श्री राम ने आसानी से उस धनुष को उठाया। क्या कारण है मैं बताने का प्रयास करता हूं कि आंखों ही आंखों में प्रणय की बात हो जाती है, आंखों ही आंखों में प्रणय की बात हो जाती है, तब कहीं खुशबुएं हवाओं में खो जाती है और महाकाल का धनुष भी टूटता है। इस बात पर पुष्प वाटिका में नजर से नजर मिलते ही सीताराम की हो जाती है। पुष्प वाटिका में नजर से नजर मिलते ही सीताराम, कविता पूरी हो जान दो। पुष्प वाटिका में नजर से नजर मिलते ही सीताराम की हो जाती है। और उर्मिला और लक्ष्मण का एक पात्र सुना होगा। कविता बस 8 लाइनें हैं कविता की, कविता खत्म हो जाएगी। आपने सुना होगा कि लक्ष्मण 14 बरस तक सोए नहीं और उर्मिला 14 बरस तक सोती रही। बस यहीं से चालू होती है कि उम्मीद चाहत की उर्मिला ने कभी त्यागी नहीं, उम्मीद चाहत की उर्मिला ने कभी त्यागी नहीं। प्रभु साथ थे पर लक्ष्मण ने मोहब्बत कभी मांगी नहीं। वो प्रेम भी क्या प्रेम था जिसने मर्यादाएं कभी लांगी नहीं। 14 बरस लक्ष्मण कभी सोए नहीं, 14 बरस उर्मिला नींद से जागी नहीं। तो क्यों लिखूं ताज पर जब हमारे पास प्रतीक ऐसे है? तो क्यों लिखूं ताज पर, क्यों लिखूं मुमताज पर? प्रेम की यह विदा हो नहीं सकती। ताज बनते ही कलाकारों के हाथ कटवा दिए, दूसरों के आंसुओं से बहकर बनी सरिता। प्रेम सी पावन पुनीता हो नहीं सकती। वो ताज को प्यार की स्मारक बताने वालों, तुम्हारी बुद्धि कहाँ के ठहर जाती है? प्यार का स्मारक बताना हो तो राम सेतु को कहो, सिया और राम के मिलन के खातिर शिलाएं भी तैर जाती है। जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।